हेलो साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका IAS वर्ल्ड में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं फिर से यूपी PCS के बारे में। आपको एक खुशखबरी देनी है कि यूपी PCS का जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो गया है, टल गया है। यानी जो बीरबल की खिचड़ी थी वो अब पक गई है। ठीक, बहुत दिन से बीरबल की खिचड़ी ये चल रही थी, कब पकेगा, मगर अब यह खिचड़ी बन गया है ऐसा लग रहा है। तो अभी देखिए कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ गया, मगर 1-2 दिन में वीडियो ये जो बना रहा हूँ उसके 1-2 दिन बाद आ ही जाएगा। ठीक है, तो इस पर चिंता की बात नहीं है। अब आपका पेपर एक शिफ्ट में होगा। नॉर्मलाइजेशन जैसी बीमारी ख़त्म हो गई है। ठीक है, यह केवल यूपी PCS के साथ है। अभी भी RO जो है 22 दिसंबर का डेट उस पर लगा हुआ है, यानी वो दिसंबर में ही होगा, उसका अभी कुछ बना नहीं है। ठीक है, तो दिवाली से पहले खुशखबरी आपको मिल गई है। अब आप निश्चिंत होकर दिवाली मना सकते हैं और आप पेपर के लिए अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो जो भी देखिए यूपी PCS में तो 5,70,000 ही लोग थे, मगर ज़्यादा जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो RO वालों का है। हालांकि यूपी PCS वाले RO में हैं लोग हैं, मगर ये भी बनता है कि RO देखिए जो यूपी विशिष्ट परीक्षाएं हैं यूपी PCS या RO जैसे स्टेट के, उनको तो कम से कम नॉर्मलाइजेशन में नहीं झोंकना चाहिए। मगर चलिए एक से ख़त्म हुआ, फिर छात्र दिवाली बाद हो सकता है लगे प्रोटेस्ट करें, तो RO में भी जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है उसको भी समाप्त किया जाए। इसके लिए जो भी छात्र मोर्चे में भाग लिए, चाहे आयोग का घेराव किए, मुख्यमंत्री जी से बात किए, सचिव स्तर पर बात किए, अध्यक्ष जी से बात किए, इन सबको शुभकामनाएं हैं जिन्होंने भी इस प्रोटेस्ट में भाग लिया और ऐसा होना मुमकिन बनाया। ठीक है, कि पेपर हमारा जो है एक शिफ्ट में होगा। अब देखिए पेपर होगा कब, इसकी चर्चा करेंगे। पेपर कब होगा, तो पेपर आपका संभवतः अप्रैल में होगा। अब यानी आप कहीं ना कहीं 2 साल बाद आप पेपर देंगे। ठीक है, क्योंकि 17 मार्च से पेपर लगातार टल रहा। 17 मार्च से लेकर फिर अक्टूबर में होगा, अक्टूबर से फिर जो है दिसंबर में होगा। 7 से 8 दिसंबर डेट बन रहा था, और फिर जो है अध्यक्ष महोदय ने और क्या कहा कि जो है पेपर अब बाद में होगा। इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो है नहीं, तो आपको 2 दिन में देखने को मिलेगा। तब तक देख लेते हैं क्यों नहीं होगा बीच में पेपर, तो आपको ये बताने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए पेपर एक शिफ्ट में होगा, परीक्षा आपका अप्रैल में होगा। अप्रैल में होगा, क्यों होगा इसको मैं बताने। देखिए दिसंबर में पेपर नहीं होगा क्योंकि RO भी है, और जैसा कि स्पष्ट हो गया है, ठीक है, कि पेपर को इसमें 2 शिफ्ट में नहीं कराएंगे, तो इसको टालेंगे। ठीक है, अगला आप देखेंगे दूसरा आचार संहिता लग जाएगी। उसके बाद 26 अक्टूबर से लगभग 6 जनवरी तक आपकी आचार संहिता चलेगी, क्योंकि विधानसभा उपचुनाव हो रहा है। विधानसभा उपचुनाव में 9 जगहों पे तो लग भी चुका है, 9 जिलों में। तो बाकी कैसे ही होगा पेपर, तो अक्टूबर से जनवरी तक तो संभव नहीं है। और अब आपका बचता है अगला जनवरी में। देखिए कुंभ मेला भी 13 जनवरी से लग जाएगा लगभग। तो जनवरी फरवरी गया, 1 महीने तो कुंभ मेला में जाएगा। जनवरी फरवरी चला गया। अब जनवरी फरवरी अगर गया, बचा मार्च में बच्चों का बोर्ड पेपर है दोस्तों, है ना। और इस दौरान कोई भी यूपी PCS का एग्ज़ाम नहीं करवाएगा, क्योंकि उनको सेंटर नहीं मिलेगा। ठीक है, और सरकार को सेंटर मानक के हिसाब से चाहिए। छोटे मोटे सेंटर से तो काम चलेगा नहीं, मानक के हिसाब से। पिछली बार देखिए जैसे 49 जिलों में सेंटर की मांग की गई थी, 850 केंद्र मिले हुए थे, फिर 51 जिलों की सूची बना के भेजी गई। ठीक है, इस प्रकार से मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा दिक्कत है, अभी नहीं हो पाएगा पेपर, है ना। और सोचिए जब 5 लाख 5.5 लाख लोगों के लिए सेंटर नहीं मिल पा रहा है, तो RO के लिए सेंटर कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पोस्ट सोचिए, हमारा पोस्ट जो है बढ़कर कहीं ना कहीं 1300 प्लस ही हो गया है। ठीक है, स्टार्टिंग में जो पोस्ट निकला हुआ था उससे इतर बढ़ गया है, इसलिए हमें तैयारी पे विशेष ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, है ना। अब हमें अपने तैयारी में दिवाली को दिवाली की तरह नहीं, इसको पढ़ने वाली दिवाली की तरह लें, है ना। हमारा ज़्यादा ध्यान उसी पे लगे। ठीक है, क्योंकि पोस्ट आपके बढ़ गए हैं, ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। ठीक है, तो इसके लिए तैयार हो जाइए। अब RO की रही बात, तो इसीलिए देखिए मार्च तक परीक्षा नहीं हो रही है, पेपर एक शिफ्ट में हो रहा है। और अब रही बात RO की, तो RO साहब पेपर नहीं होगा। अभी जो है दिसंबर में ही बना हुआ है, 22 दिसंबर। तो अभी भ्रम में मत आइएगा
ये दिसंबर में ही है, इसके लिए अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। तो आप लोग RO का डेट दिसंबर मान के चलिए, बाकी जो UPPCS का डेट है उसको मान के चलिए कि वह आपका अप्रैल में होगा। तो आपके पास अक्टूबर है, लगभग 6 महीने का समय है अतिरिक्त, आप चाहें तो अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, यही आपको इन्फॉर्मेशन देना था। ठीक, आपको पता है कि RO का भी जब पोस्ट निकला था 411 है ना, जिसमें कुछ जनरल पोस्ट थे, 77 तो लगभग ARO का पोस्ट था, बाकी जो बचा वो सब आपका RO का पोस्ट था। ठीक, तो इसमें आपका जो पोस्ट हो गया है वो बढ़ गया है, 460 के आसपास पोस्ट इसमें भी हो गया है। अभी भी पोस्ट बढ़ने की संभावना है, और UPPCS 1300 पोस्ट पर नहीं थम होगा, कम से कम 100-150 पोस्ट अभी और बढ़ेगा, है ना, ये जाएगा 1400-1500 पोस्ट के आसपास। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से आप लोग ध्यान से गंभीरता से तैयारी में लग जाइए, और अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो अब आपको जो है अधिक से अधिक समय इस पर देना पड़ेगा। ठीक है, आप करंट अच्छे से पढ़िए, आप स्टैटिक क्वेश्चन बार बार रिवाइज करिए, जो भी स्टैटिक क्वेश्चन है जो आपको याद है, ठीक है, उसको बार बार रिवाइज करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, जितना हो पाए उतना सॉल्व करिए, जितना समय आप दे पाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि वही आपका नंबर गेन बढ़ाता है UPPCS प्री में, है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, MCQs टेस्ट दीजिए, जहाँ से हो पाए, आपको जहाँ से भी मिल पाए MCQs आप लोग टेस्ट दीजिए। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ, और अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, जिससे आप सब तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। चलिए, जय हिंद।